विदा हो रही है। आज भीष्मक जी महाराज अपने कुंडलपुर के लिए चले जाते हैं। सुखदेव जी कहते परीक्षित, भगवान का प्रथम विवाह ऐसे हुआ था राक्षस विधि से। भगवान के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न जी महाराज हुए हैं, जो साक्षात कामदेव के अवतार थे। सुखदेव जी कहते परीक्षित, आपको पता है कि कामदेव क्यों भगवान के पुत्र बन के आए। एक समय की बात है, भगवान शंकर समाधि में बैठे थे और देवताओं ने भगवान शंकर की समाधि खोलने के लिए कामदेव को भेज दिया। आज जैसे ही कामदेव ने भगवान शंकर की समाधि खुलवाई, जैसे ही भगवान शंकर के नेत्र खुले तो सामने खड़ा कामदेव जलकर के भस्म हो गया। आज जैसे ही कामदेव भस्म हो गया तो जो कामदेव की पत्नी का नाम है रति, रति आकर के आज भगवान शंकर के पास आकर रोने लगी, प्रभु मेरा जो पति है ना, ये तो देवताओं के कहने पे आया था, सरकार आपने तो भस्म ही कर दिया है। तो आज भगवान शंकर ने वरदान दिया है कि चिंता न करो देवी, तुम्हारे पति जल्दी ही आएंगे। और गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिख दिया है, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचनो अन्यथा होई न मोरा, बचने अन्यथा होई न मोरा, बचनो अन्यथा होई न मोरा, बचनो अन्यथा होई न मोरा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, देवी तुम चिंता ना करो, जो भगवान श्री कृष्ण का जब विवाह अवतार होगा, जब भगवान श्री कृष्ण विवाह करेंगे तो उनका पहला पुत्र आपके पति के रूप में उत्पन्न होगा। भोलेनाथ ने तो वरदान दे दिया, लेकिन एक सम्रासुर नाम का दैत्य था, इसको देवताओं ने कहा कि तुम्हारी जो मृत्यु होगी ना, ये भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र से होगी। तो आज जैसे ही प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ, सम्रासुर उठा करके ले गया और समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में जब पुत्र को फेंका तो समुद्र में एक बड़ी मछली ने उस पुत्र को निगल लिया। एक दिन मछुआरा मछली पकड़ रहा था, तो उसने जब मछली को पकड़ा तो वो मछली इतनी बड़ी थी कि आज वो मछुआरे के लगा कि हम कहीं भी बेचेंगे तो ये मछली कौन खाएगा। आज राजा के यहाँ भेज दूं तो राजा के यहाँ तो महाराज अनेक को खाने वाले हैं, तो राजा के यहाँ मछली काम आ जाएगी। तो आज वही मछली जाकर के सम्रासुर के यहाँ रसोई में भेज दी। और जो सम्रासुर की रसोई है ना, उसमें कौन काम कर रहा है? कामदेव की जो पत्नी है रति, वो आज उसमें भोजन बनाने का काम कर रही हैं। आज जैसी रति ने पेट चीरा मछली का, देखा कि ओहो इसमें तो सुंदर सा बालक है। आज रति उस बालक की सेवा कर रही हैं, क्योंकि रति जानती है कि हमारे पति हैं।
रति सेवा कर रही है, कामदेव जल्दी से बड़े हो गए हैं। आज एक दिन कामदेव जो प्रद्युम्न जी महाराज हैं, आज वो एक दिन मन में विचार कर रहे हैं कि लगती तो ये हमारी माँ है, लेकिन इसका स्वभाव कुछ माँ कैसा नहीं लगता मुझे। तो आज कामदेव प्रद्युम्न जी महाराज ने पूछ दिया, देवी वैसे तो तुम मेरी माँ हो, लेकिन देवी तुम्हारा जो स्वभाव है ना, हमें माँ कैसा नहीं लगता, देवी क्या करती हो तुम्हें। तो आज रति ने कहा, सरकार तुम मुझे भूल गई हो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। कामदेव आज प्रद्युम्न जी महाराज बोले, तुम पत्नी कैसे मेरी। तो आज रति ने पूरी कथा कामदेव को सुनाई है। भगवान नारायण सुतः संभरेण हतो गृहात् अहं तेधा कृता पत्नी रति कामा भवान प्रभो। महाराज आप कोई और नहीं है, आप द्वारकाधीश के पुत्र हैं। तुम्हें यहाँ कैसे आया। बोले जो सम्रासुर नाम का दैत्य है ना, ये तुमको मारने के लिए इसने समुद्र में फेंक दिया था, और समुद्र में एक मछली ने तुमको निगल लिया सरकार, इसलिए तुम यहाँ हो। ओहो, आज कामदेव को पता चला, तो कामदेव ने सम्रासुर से जाकर के युद्ध किया है, और प्रद्युम्न जी महाराज ने सम्रासुर को मार दिया है। आज प्रद्युम्न जी महाराज रति को साथ लेकर के जैसे ही द्वारका में आए, तो प्रद्युम्न जी महाराज बिल्कुल देखने में द्वारकाधीश कैसे लगते हैं। तो आज द्वारकाधीश, द्वारकापुरी के लोगों ने देखा, ओहो द्वारकाधीश तो दूसरा विवाह करके आ रहे हैं। आज पूरे द्वारका में शोर मच गया है, सारे द्वारका वासियों ने घेर लिया है। आज द्वारकाधीश रुक्मणी महारानी को पता चला कौन है, तो आज बाहर देखने आए, तो कहा ओहो ये तो हमारा पुत्र है। आज रुक्मणी महारानी बड़ी प्रसन्न हो गई हैं। क्यों? क्योंकि गया था बचपन में पुत्र चोरी, और आज बहू को साथ लेकर के आया है। सुखदेव जी कहते, परीक्षित ऐसे भगवान के प्रथम पुत्र का विवाह हुआ है। परीक्षित जी महाराज ने पूछा, प्रभु हमने सुना है भगवान के बहुत सारे विवाह हुए हैं, कैसे हुए, कहाँ कहाँ हुए, कब कब हुए, कृपा करके हमें बताओ। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित भगवान के 8 विवाह कैसे कैसे हुए हैं हम बताते हैं। दूसरा विवाह भगवान का, एक सत्राजित नाम का राजा था, उसके पास एक ऐसी मणि थी जो 180 वर्ष सोना रोजाना देती थी। एक दिन सत्राजित ने क्या किया, गले में मणि पहनी और जाकर के द्वारकाधीश के दरबार में जाकर के बैठ गया। जब द्वारकाधीश के दरबार में जाकर के बैठ गया, तो आज ऐसा लग रहा है उस मणि की चमक इतनी तेज है कि जैसे हजारों सूर्य सामने आ गए हों। द्वारकाधीश ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन प्रजा की जो लोग थे उन्होंने कहा, देखो सत्राजित, ये मणि तुम्हारे गले में शोभा नहीं दे रही है। ये मणि अगर तुम द्वारकाधीश को पहना दोगे तो शायद शोभा देगी, इसलिए तुम ये मणि को द्वारकाधीश को दे दो। लेकिन सत्राजित बोला, अच्छा ये मणि हम क्यों देंगे, मैंने सुनान भगवान से प्राप्त की है, और मैं ये मणि कैसे दे दूं द्वारकाधीश को, मैं ये मणि नहीं दूंगा। आज सत्राजित लौट के आया। सत्राजित के एक छोटा भाई है, उसका नाम है प्रसेन। प्रसेना ही धर्मेणा नहीं धर्मत ही वर्मतः। आज प्रसेन कहने लगा, अरे भैया क्या ये मणि हमको पहने दोगे आप। सत्राजित बोला, अरे भाई तू तो मेरा छोटा भाई है, ले तू ये मणि पहन ले। आज जैसे ही प्रसेन ने वो मणि पहनी, तो प्रसेन शिकार खेलने के लिए जंगल में चला गया, और जब शिकार खेलने गया तो प्रसेन लौट करके नहीं आता है। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए। अब सत्राजित बोला अपनी पत्नी से कि देखो देवी, ये द्वारकाधीश कितना छलिया है। परसों में इसकी सभा में गया था, तो उसने
प्रजा से हमारी मणि मंगवाई थी, और देखो 2 दिन हो गए मेरा भाई जंगल में गया है शिकार खेलने, लौट करके नहीं आया। इसका मतलब ये है कि द्वारकाधीश ने मेरे भाई को मरवा दिया है और मणि को धर लिया है, और भगवान को मणि की चोरी लगा दी है। और भैया, और अपनी पत्नी से पता क्या कहा इसने, देवी ये बात किसी को बताना मत। और समझ लो फिर तो खुली किताब है, अगर हमारी माताओं से इतना कह दो कि ये बात किसी को बताना नहीं है, बस फिर तो वो बात पक्का पहुंच जाएगी। करने करने जपन जनाहा, माताओं के मन में कोई बात बचती नहीं है। ऐसा ही दृष्टांत आता है, एक संत जी दृष्टांत सुनाते हैं कि एक सज्जन कभी आज तक भागवत सुनने नहीं गए थे, तो उनकी पत्नी बोली देखो कितनी सुंदर भागवत हो रही है और चले जाओ भागवत सुनाओ। सो पंडित वो बोले सज्जन देखो ऐसा है, भागवत हमें भाती नहीं है। अरे बोले चले जाओ भागवत सुनने, कितनी अच्छी भागवत हो रही है। बोले देखो देवी मैं भागवत सुनने जाऊंगा, लेकिन क्या सुनूंगा मैं सार मैं फालतू की बातें नहीं सुनता हूँ। देवी बोली महाराज फालतू की बात नहीं तो सार सुनने तो चले जाओ। आज वो सज्जन भागवत सुनने गए हैं, तो भागवत कथा में पंडित जी कह रहे थे, हरि हरि निंदा सुनहि जो काना, हरि हरि निंदा सुनहि जो काना, हरि हरि हरिहर निंदा सुनहि जो काना, ओ होए पाप गौ घात समाना। पंडित जी ने इतना बोला था, अबे बहुत जल्दी में कहते ना कथा सुनने, और वो भी कथा कैसी, श्रद्धा तो कथा में थी नहीं, जबरदस्ती भेजा गया चलो कथा सुनने चलो। अब श्रीमती जी की बात कैसे काट दें, और बात काटेंगे तो घर में झगड़ा होगा शाम को। फिर चले आए बेचारे, उन्होंने इतना ही चौपाई सुनी, इसका अर्थ भी नहीं सुना कि इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ क्या है, हरिहर निंदा सुनहि जो काना, भगवान की निंदा कानों से नहीं सुननी चाहिए। और जो व्यक्ति भगवान की निंदा कानों से सुनता है उसको गौ हत्या का पाप लगता है। लेकिन इन्होंने अर्थ क्या लगा लिया, हरिहर निंदा सुनहि जो काना। संयोग से वो सज्जन एक आंख से काने थे, तो उन्होंने अर्थ क्या लगाया, हरिहर निंदा सुनहि जो काना। काने व्यक्ति को हरि मतलब भगवान विष्णु और हर मतलब शंकर, काने व्यक्ति को भगवान विष्णु और शंकर की निंदा नहीं सुननी चाहिए। अगर काना व्यक्ति भगवान विष्णु शंकर की निंदा सुनता है तो गौ हत्या का पाप उसको लग जाता है। इतना सुना तो महाराज बस एक छोड़ करके सीधे घर भाग गए। वो बोली, उसकी पत्नी बोली क्यों सुनाए कथा? बोले देखो पंडितों का काम क्या है, फालतू का बोलना। अपन तो सार सुन के आ गए, चलो महाराज सार सुने आए। बोले सुनाए, लेकिन देवी आज पंडित जी ने एक बात बताई थी कि भगवान विष्णु और शंकर की निंदा काने व्यक्ति को नहीं सुननी चाहिए। और देवी देखो तुम्हारी सहेली बहुत बैठने घर में आती हैं, उन सहेलियों से कह देना कि गलती से भी भगवान शंकर और विष्णु की निंदा मत कर देना। अगर तुमने निंदा कर दी तो मुझे गौ हत्या का पाप लगेगा, तो मैं तुमको फिर तुमको मैं मारूंगा। पत्नी बोली सरकार हम तो काहे को निंदा करेंगे, अरे हम तो अपनी सहेलियों से भी मना कर देंगे। कहा देवी सहेलियों से मना मत करना, लेकिन सहेलियों को बताना मत तुम। और जब मना किया उन्होंने तो कहा माता जी के मन में बात पचती है। उनकी सहेली मिलने आई, बोले देखो बहन तो हमारे घर में खूब आती हो, देखो हमारे पति काने हैं, इनको गौ हत्या का पाप लगेगा अगर भगवान शंकर विष्णु की तुमने निंदा कर दी तो। बहन किसी को बताना मत। अरे बोले बिल्कुल नहीं बताऊंगी। धीरे धीरे माताओं के, एक माता से दूसरी माता के कान में, तीसरी माता के, पूरे गांव में बात फैल गई।
अब तो वो बेचारे जिस रास्ते से निकले वही रास्ते में बच्चे कहें अरे भगवान शंकर भगेड़ी हैं, अरे भगवान विष्णु तो बड़े छलिया हैं। अब बेचारे कान में उंगली डाले घूमे, किसी रास्ते से निकल ही नहीं पाए। और कुछ गांव में ऐसे भी लोग होते ना, बड़े लोग जो बच्चों से कहते सुनो तुम तो खूब कहना और मैं मना करूंगा लेकिन तुम मानना मत, कहना तुम तो बस। एक दिन बेचारे चारा लेके आ रहे थे अपनी गाय के लिए। आज बच्चे बोले भैया आज तो गठरी सर पे है, अब तो कुछ बोल भी नहीं पाएगा, अब भगवान विष्णु शंकर की खूब बुराई कर लो। अब तो पीछे पड़ गए, अरे भगवान शंकर वो ऐसे हैं, अरे भगवान विष्णु ऐसे हैं। अब वो मना करे भैया मुझे पाप लग रहा है गौ हत्या का, भैया मुझे गौ हत्या का पाप लग रहा है। लेकिन किसी ने नहीं सुना, उसने गठरी फेंकी दूर और जाकर के एक बालक के नाक कान काट लिए। और जब नाक कान काटे महाराज तो थाने में रिपोर्ट हो गई है। अब थाने में बात नहीं निपटी तो केस चल रहा है कोर्ट में। आज जज ने कहा क्यों तुमने नाक कान इसके क्यों काटे हैं? बोले सरकार मैंने प्रमाण से काटे हैं। बोले कैसे? तो बोले हरिहर निंदा सुनहि जो काना, हो ये पाप गौ घात समाना। बोले सरकार मैंने मना किया था कि हरि भगवान और शंकर की निंदा मेरे सामने मत करो, लेकिन ये नहीं माने तो मैंने इनके नाक कान काट लिए। तो बोले नाक कान ही क्यों काटे? तो इसने एक चौपाई और सुना दी, जिस चौपाई का इसने अर्थ नहीं सुना था, अपने मन से अर्थ कर लिया था। काट सिदसन नासिका काना, काट सिदसन नासिका काना, गरज आकाश चलूं तही जाना। काट सिदसनी नासिका काना, अगर काने व्यक्ति के सामने कोई बुराई करे तो काना व्यक्ति क्या करे? काट सिदसनी नासिका काना, काना व्यक्ति नाक कान काट ले। तो बोले सरकार मैंने नाक कान काट लिए। जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं ना, जो इंग्लिश पढ़ने वाले, वो रामायण नहीं पढ़ते हैं। तो आपने एक वीडियो सुनी होगी, दिल्ली के सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी की वो वीडियो थी। उसमें बच्चों से पूछा जाए राम कौन थे? बोले राम ने किसको मारा? तो बोले कंस को मारा। ये पढ़े लिखे बच्चों की वीडियो थी नेट पे। बोले सीता जी का हरण किसने किया था? बोले कंस ने किया था। उनको यही पता नहीं कि राम क्या है, हमारे रावण क्या है। उनको कृष्ण पता नहीं है, राम पता नहीं है, क्योंकि इंग्लिश पढ़ाई पढ़ते हैं ना। और कहते क्या हैं? क्या हम हिंदू हैं और हम देखा देखी क्या कर रहे हैं? हम लोग पाक संस्कृति को अपना रहे हैं। भैया आप वृंदावन कभी जाना, जो अंग्रेज लोग भी हैं ना भैया, वो भी हमारे वेशभूषा में आ गए हैं। वो धोती कुर्ता पहनते हैं, उनकी स्त्रियां हैं महाराज, बच्चे हैं तिलक लगाते हैं और धोती पहनते हैं महाराज। जो बच्चियां हैं वो सलवार सूट पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं, लेकिन वो हमारी संस्कृति अपना रहे हैं। वो हमारी बहन बेटी उनकी संस्कृति अपना के जा रही हैं। थोड़ी सी दिल्ली पढ़ाई तो सलवार सूट तो छोड़ दिया, आप जींस में आ जाएंगे। बोले हम अरे हम दिल्ली पढ़ते हैं, अपने गांव की अपने हिंदुत्व की संस्कृति छोड़ करके हम लोग विदेशी बन जाएंगे जाकर के। और विदेशी लोग हमारी अपना रहे हैं, बस देखा देखी में लगे हैं। लेकिन ये नहीं जानते जो मर्यादा हमारी संस्कृति में है वो विदेश में नहीं है, क्योंकि राम कृष्ण का जन्म हमारी संस्कृति में हुआ था, विदेश में नहीं हुआ था। आज हरिहर निंदा, आज वो जज साहब बोले भैया तुमने नाक कान काट ली, तुम्हें किसी ने मना नहीं किया? बोले मना किया था। किसने? बोले पत्नी चिल्लाई थी सरकार छोड़ दो, सरकार छोड़ दो। लेकिन मैंने कहा मूढ़ तो अतिशय अभिमाना और नारी सिकावन कर से न काना। अरे इस मूर्ख की वजह से तो पूरा बवंडर हुआ है। मूढ़ तो अतिशय अभिमाना, इससे मैंने मना किया था तो बात किसी को बताना मत, लेकिन इसने अपनी सहेली से कह दी और पूरे गांव में फैल गई बात।
और सरकार रामायण जी में प्रमाण आया है कि नारी सिखावन करस न काना, काने व्यक्ति को अपनी पत्नी की बात नहीं मानना चाहिए। तो सरकार हमने इसलिए इसकी बात नहीं मानी। तो बोले और किसी की मान लेते हैं, अपने बच्चों की मान लेते हैं। तो बोले बच्चों के लिए भी रामचरितमानस में लिखा है, सुनाहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करह नहीं काना। चौपाई का अर्थ तो दूसरा है, लेकिन अपने आप में ज्ञानी बनते ना कुछ लोग, अपने मन से लगा लिया। बोले काने व्यक्ति को अपने बच्चों की बात नहीं मानना चाहिए। जज साहब बोले भैया तूने प्रमाण से नाक कान काटे हैं। बोले और क्या? बोले ठीक है तुम पे कोई केस नहीं है, जाओ अपने घर। तो भैया यहाँ की वहाँ कोई बात करने में ये होता है, लेकिन इसमें हमारी माताओं की गलती नहीं है। माताओं का हृदय जो है ना बिल्कुल एकदम साफ होता है, अपने हृदय में कचरा रखना चाहती नहीं है। आज सत्यराजित ने अपनी पत्नी को बताया था कि देखो तुम किसी से कहना मत, लेकिन सत्यराजित की पत्नी ने अपनी सहेलियों से कहा तो करने करने जपन जना पूरे द्वारका में बात फैल गई कि द्वारकाधीश ने सत्यराजित के भाई प्रसेन को मार करके उसकी मणि चुरा ली है, भगवान को मणि चोरी लग गई है। जब भगवान को पता चला तो आज पूरी द्वारका भगवान को जहां से निकले वही कहने लगे भैया ये वही कृष्ण है, ये जीवन जन्म का चोर है, इसने जन्म से चोरी की है, तो इसने मणि भी चुरा ली है। आज भगवान मणि की चोरी का कलंक मिटाने के लिए आज भगवान जंगल में चल दिए हैं। आज जंगल में भगवान मणि चोरी का कलंक मिटाने के लिए गए हैं। आज भगवान चले जा रहे थे, देखा कि वहां प्रसेन मरा पड़ा है, और जहां प्रसेन मरा पड़ा है वहां महाराज एक सिंह के निशान हैं। आज उस सिंह के निशानों को भगवान देखते देखते देखा कि आगे जाके वो सिंह मरा पड़ा है, वहां एक रीछ के निशान है। आज उस रीछ के निशानों को भगवान देखते देखते गए तो एक गुफा में चले गए, वहां एक बालिका उस मणि से खेल रही है। भगवान ने उस बालिका को देखा, और जैसे उस बालिका ने भगवान को देखा तो बालिका चिल्लाने लगी, अरे पिताजी बचाओ, पिताजी बचाओ, देखो ये कौन आ गया है। आज जो उनके पिता थे उस बालिका के कौन हैं? श्री जामवंत जी महाराज। आज जामवंत जी महाराज आ गए हैं। आज उन्होंने भगवान को देखा तो जामवंत जी महाराज की आंख लाल हो गई हैं। आज भगवान और जामवंत जी का युद्ध हुआ है, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 27 दिन युद्ध हुआ है। युद्ध होते होते 28वें दिन भगवान ने उठा करके जामवंत जी को ऐसा पटका कि जामवंत जी को याद आ गया, ओहो ये तो मेरे भगवान हैं। आज जामवंत जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, सरकार मैंने पहचान लिया, आप तो मेरे प्रभु राम हैं। भगवान बोले क्यों जामवंत, 27 दिन मार खा के न पहचाने? सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा प्रभु ये जामवंत जी से भगवान ने युद्ध क्यों किया है? तो आज सुखदेव जी कहते परीक्षित ये बात उस समय की है जब लंका का युद्ध विश्राम हो गया था, रावण मारा गया था। तो जामवंत जी से भगवान ने पूछा जामवंत जी कैसा रहा युद्ध? तो जामवंत जी बोले प्रभु अभी हमारे हाथों की खुजली नहीं मिटी है। काय का युद्ध? भगवान बोले अगर जामवंत जी तुम्हारे हाथों की खुजली अगर इस युद्ध से नहीं मिटी है तो अब मैं ही तुमसे युद्ध करके तुम्हारी खुजली मिटाऊंगा। तो आज भगवान ने उस वरदान को पूरा किया है। भगवान ने कहा जामवंत मुझे मणि दे दो, तो जामवंत बोले नहीं